गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज जो है मैथ्स क्लास 10 की बारी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस चल रहे थे उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और यह क्वेश्चन जो है सो आउटसाइड दिल्ली का है, 2020 का और स्टैंडर्ड का है। मैथ्स में जो है स्टैंडर्ड और बेसिक चल रहा है उसमें स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है सो उसमें तो MCQ में दिया हुआ है, लेकिन MCQ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सो अंदाज से कुछ कर देते हैं, गेस से कुछ कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। पहले सॉल्व करके देखना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए थोड़ा सा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो AP। अब AP क्या दिया हुआ है, A 3A 5A और डॉट डॉट। तो सबसे पहले A1 हो जाएगा A, A2 हो जाएगा 3A और A3 हो जाएगा 5A। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म यानी A निकालना है। तो A तो यहाँ फर्स्ट टर्म A हो गया और इसके बाद D निकालना है। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 3A है, तो 3A अब माइनस A1 क्या है, A। तो 3A माइनस A यानी 2A हो गया। अब क्या करना है, इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म दैट इज an। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं जो a ही है, अब प्लस n माइनस 1 और d के जगह कितना है, देखिए ध्यान देके 2a। तो अब क्या करना होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने a प्लस अब n माइनस 1 इंटू 2a। तो 2a को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2an हो जाएगा और 2a को माइनस 1 से कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 2a। यानी कितना हुआ, अब यहाँ ध्यान दीजिए 2an अब माइनस 2a अब प्लस a। तो माइनस 2a प्लस a क्या होता है, माइनस a। अब इसमें देखिए जो a कॉमन है तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 2n माइनस 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है और वो 2020 आउटसाइड दिल्ली का ही है। ये अगला सेट का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, फाइंड इट्स 10th टर्म। यह भी MCQ टाइप क्वेश्चन ही है, लेकिन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा आखिर आंसर इसका क्या होगा। गेसिंग से सफिशियंट नहीं आता आंसर, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट टर्म यानी A दिया हुआ है P और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, D दिया हुआ है Q। तब क्या चीज़ फाइंड करना है, 10th टर्म यानी A10 इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले आपको जानना होगा कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह कितना लिखना होगा, 10, क्योंकि A10 निकालना है तो n के जगह भी आप 10 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो A10 इज इक्वल टू कितना, P। अब प्लस n के जगह 10 माइनस 1 और D के जगह क्या हो जाएगा, Q। तब P प्लस 10 माइनस 1 यानी कितना होगा, 9। तो P प्लस 9Q और यही देयरफॉर 10th टर्म, द 10th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितना, P प्लस 9Q और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही 2020 का ही आउटसाइड दिल्ली का है और ये अलग सेट का है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ दिया हुआ सॉल्व द इक्वेशन। आपको आश्चर्य होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहाँ से आ गया। तब देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन इसका, थोड़ा ध्यान से देखना है। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं जो 1 प्लस 4 प्लस 7 ये जो लिखा हुआ है इसको तो लिख देना है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस x इज इक्वल टू 287। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। तो A1 हो गया कितना, 4, A2 हो गया कितना, A1 हो गया 1, A1 1, A2 हो गया 4, A3 हो जाएगा 7 और A4 होगा 10 और AN या लास्ट टर्म कुछ भी बोल सकते हैं, AN इज इक्वल टू L इज इक्वल टू X और ये SN दिया हुआ है कितना, 287। SN यानी सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए
तो सबसे पहले तो यहाँ a निकालना है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद d यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो गया। अब बाकी जो दिया हुआ है दिया ही है। अब an जो है सो x है, तो l या an कुछ भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a के जगह यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना है, कितना लिखना होगा 3 इज इक्वल टू x। अब क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 को n से कर देंगे मल्टीप्लाई 3n, अब माइनस 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा, जो x इज इक्वल टू कितना माइनस 3 या प्लस 1 यानी 3n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना x। तो x निकल गया कितना 3n माइनस 2, लेकिन x तो निकालना नहीं है, निकालना क्या है n। तब गौर कीजिए, तब n के जगह क्या लिखना होगा 3n इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 2, तो n इज इक्वल टू होगा x प्लस 2 बाई 3, n हो गया x प्लस 2 बाई 3। अब क्या चीज़ निकालना है, तो इसी n से बैठा करके यहाँ Sn का फॉर्मूला लगाना होगा। अब देखिए, अब क्या होगा Sn इज इक्वल टू, यहाँ आ जाइए इस जगह से, तो Sn इज इक्वल टू कितना है 287। तब Sn के जगह क्या लिखना होगा n बाई 2, यहाँ a प्लस l। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म अगर दिया हुआ रहे तो Sn का फार्मूला n बाई 2 इंटू a प्लस l होता है, इज इक्वल टू कितना 287। ठीक है, अब n बाई 2, तब n के जगह क्या लिखना होगा x प्लस 2 बाई 3, यहाँ n के जगह तो x प्लस 2 बाई 3 है, यहाँ 3 लिखना है, और ये 2 तो रहेगा ही नीचे, और a प्लस l। अब a के जगह कितना है 1 और l के जगह कितना है x। अब ध्यान दीजिए इज इक्वल टू 287। अब यहाँ क्या होगा, अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यह क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला आएगा 2 3 जा 6, 287 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 6 7 जा 42, 2 कैरी 4, 6 8 जा 48, 4 52, 2 कैरी 5 और 6 2 जा 12, अब 5 कितना होगा 17, यानी 1722। अब इसको क्या करना है, तब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1722। अब गौर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस अब 3x, और यहाँ क्या होगा 1722 यानी माइनस 2, ये 2 इधर आकर के माइनस 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ क्या होगा 1720। अब इसको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1720 है, इसको फैक्टराइज करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए रफ में 1720 को रफ में इसको फैक्टराइज करके देख लेना है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही आएगा, है ना, सॉल्व होगा। अब देखिए 2 से कितना होगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 8 16, फिर 2 से कितना होगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से कितना होगा 2 2 जा 4, और यहाँ 15, फिर 5 से हो जाएगा 5 4 जा 5 3 जा। अब गौर कीजिए 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, और यहाँ 43, तो 43 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1720, और 43 में 40 माइनस कर देंगे तो कितना होगा बोलिए 3, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस 43 माइनस 40, और यहाँ हो जाएगा x अब माइनस 1720 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 43x अब माइनस 40x
अब -1720 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 43 और यहाँ -40 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x प्लस 43। अब ध्यान दीजिए, अब x प्लस 43 जो है दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 43 और यहाँ हो जाएगा कितना x माइनस 40 और सब में इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब क्या करना होगा, इफ x प्लस 43 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -43 और इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 40। तब उसको सॉल्व करके हम लोग पहुँचे थे x प्लस 43 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तब लिखना होगा इफ x प्लस 43 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना होगा -43 और -43 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ लिख देना होगा इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल। अब क्यों इम्पॉसिबल है तो सो देखना है। अब देखिए तो अब तो x इज इक्वल टू -43 हुआ और इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -40 इधर आके क्या होगा +40। अब लिखना होगा द सिंस द गिवन AP is in ascending order यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, therefore x is equal to -43, x is equal to -43 is impossible। and hence x is equal to 40 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।